इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी, कहा असल पार्टी तो अब शुरू हुई है, आवाम मेरी कॉल का इंतजार करें, तसादुम नहीं चाहते। मुल्क पर डाकुओं को मुसल्लत किया गया, किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं, जिनसे भी गलती हो गई, गलती ठीक करने का एक ही तरीका है, इलेक्शन कराएं। गैर मुल्की मुरासले पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कमीशन मानेंगे, अदालत मामले की खुली समाअत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग में ओहदा दे देना चाहिए, जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने कारकुनों से हलफ भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास आज दिन 2 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। इमरान खान ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये हमारा मुल्क है, किसी से तसादुम नहीं चाहते। हमारी फौज अजीम है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। मुशर्रफ ने गलत फैसला किया, लेकिन पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी वो ना देते तो पाकिस्तान का हाल शाम और इराक जैसा होता। फौज और पुलिस हमारी अपनी है, चाहते हैं कि पुलिस भी मजबूत फोर्स बने। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा, इमरान खान को का दौर स्याह तरीन था, कोई भी पाकिस्तानी इन बातों को नहीं भूलेगा। मुआशी तबाही करने वाले के खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा। शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान से निजात मिल गई। इमरान खान ने मुल्क में बदतहजीबी और अदम बर्दाश्त को फरोग दिया। पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकाले बगैर बात नहीं बनेगी। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाकर सिलेक्टेड राज का खात्मा किया। अदालत या किसी और इदारे को इस अमल में शामिल नहीं किया। इमरान खान का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाना होंगे, मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो मुल्क दुरुस्त समत में जाएगा। इमरान खान के किए गए नुकसान का अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी पर पाक फौज को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज की बदौलत दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। कौम इस कोशिश में मुत्तहिद है, हम मिलकर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। शहबाज शरीफ की कबायली उमायदीन से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, ना गुलामी कबूल करेंगे ना इम्पोर्टेड हुकूमत। पैसा देकर जमीर खरीद कर जूते पॉलिश करके इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया। यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, जिन्होंने बैरूनी साजिश में पूरा हिस्सा लिया। मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव मैं था तो किस हुकूमत को हटाने का कहा जा रहा था। खारजा पॉलिसी में हमेशा कौम का फायदा देखा। वजीर आजम बना तो इन लोगों को ये पसंद नहीं था। रूस से हमें सस्ती गंदम और तेल मिल रहा था, हम महंगाई कम कर सकते थे। गुलामों और करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, कोई तरक्याती काम करवाया होता तो आज साजिश का विर्द ना करना पड़ता। इमरान खान बताएं, बनी गाला में कौन सी सड़क पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए। कौम का पैसा बनी गाला में लगा दिया गया। गरीबों का पैसा हेलीकॉप्टर में घूमने फिरने पर। कौम को बताएं, घड़ी और हार कहाँ है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च आया। हुकूमत का दावा 47 करोड़ रुपए परवाजों पर खर्च हुए। 51 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर की देखभाल पर लगे। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर पर 2726 घंटे सफर किया। हेलीकॉप्टर पर एक परवाज का खर्च 2,75,000 रुपए रहा। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तनकीद करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा, बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक सिर्फ 5 मिनट का सफर है। हेलीकॉप्टर हुकूमत का अपना है, रेंट पर नहीं लिया गया। नून लीग वाले बेवकूफ़ हैं, उनका काम ही प्रोपेगेंडा करना है। वफाकी काबीना बनने के 48 घंटों बाद ही तब्दीलियां। वजीर आजम ने तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी खारजा उमूर से हटा दिया। तारिक फातमी मुआविन खुसूसी रहेंगे। एहसान मजारी इंसानी हुकूक के बजाय बैनुल सूबाई उमूर के वजीर मुकर्रर। मरियम औरंगजेब ने कहा, तारिक फातमी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।
फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में हो रहे हैं। हुकूमत को तारिक फातमी को कान से पकड़कर निकालना पड़ा। ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स को वजीर दिफा लगा दिया। मौजूदा काबीना मुजरिमों पर मुश्तमिल है। बेहतर है हुकूमत खुद इंतखाबात का ऐलान करे, वरना हम ऐलान करवा कर रहेंगे। BNP मेंगल ने वफाकी काबीना में शमूलियत की हामी भर ली। अख्तर मेंगल ने वजीर आजम से मुलाकात में मुतालिबात तस्लीम होने पर काबीना में शमूलियत का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आगा हसन बलोच को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। हाशिम नौतेज़ई को वजीर मुमलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन को भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सालिक हुसैन आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। इमरान खान ने तोशाखाना पर वजाहत दे दी। कहा, हमने तोशाखाना पर अदायगी 15 से बढ़ाकर 50% कर दी। तोशाखाना से जो कुछ खरीदा रिकॉर्ड पर है। तहाइफ बेचकर जो रकम मिली उससे सड़क बनवाई। टैक्स का पैसा खर्च नहीं किया। अपने घर की दीवार बनवाने और दफ्तर चलवाने के लिए हुकूमत से पैसे नहीं लिए। चैलेंज करता हूँ, मुल्क की तारीख में बतौर वजीर आजम मैंने सबसे कम पैसा खर्च किया। मरियम नवाज ने कहा, दूसरों को चोर कहने वाले ने पूरी जिंदगी एक ही कामयाब कारोबार किया जिसका नाम तोशाखाना है। इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ की खरीदो फरोख्त भी उम्र भर की कमाई से ज्यादा पैसा बनाया। इमरान खान दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसकी मनी ट्रेल में उसका रोजगार तोशाखाना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने तोशाखाना से 58 तहाइफ अपने पास रखे। तोहफे लिए तो जा सकते हैं, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। इमरान खान ने 3 चीजें 20% पर ली। 50% का हुक्म बाद में जारी हुआ। ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर कारोबार करते रहे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। 40 साल का हिसाब मांगने वालों को अब रसीदें देना पड़ेंगी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने 14 तोहफे 50% रकम अदा कर के लिए। मलेशिया से मिलने वाली गाड़ी और सऊदी अरब से मिलने वाली गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ तोशाखाना में मौजूद है। इमरान खान की फैक्ट्रियां नहीं मिली तो तोशाखाना का इल्जाम लगा दिया। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम औरंगजेब को काबीना डिवीजन ने झूठ बोलने से मना किया है। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान का बाल भी बिका हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। सामराज ने 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी की। डीजल का बेटा वजीर मवासलात लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सदर बनवाने लंदन गया। आसिफ जरदारी ने बीवी को कत्ल करके सियासत पर कब्जा किया। मुनहरिफ फराकीन के खिलाफ अपने जलसे करूंगा। कराची से तोरखम तक अकेला निकलूंगा। सुप्रीम कोर्ट आईन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आईन को मानने वाले जब तक हैं, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। अदालत के दरवाजे नाक़िदीन के लिए भी खुले हैं। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। पेट्रोल पर इमरान खान की दी सब्सिडी खत्म की तो मौजूदा हुकूमत गर्क हो जाएगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका। गैर यकीनी की फ़ज़ा का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभलने वाली। कौम का मुतालबा है कि आम इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा, इमरान नियाजी को अपनी नाअहली, करप्शन और लूट मार की माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान सियासत के मैदान से भागे हुए हैं। मुआशी दहशतगर्द कौमी मुजरिम हैं। ECL दोबारा बना रहे हैं। मुआशी दहशतगर्दी करने वालों को भागने नहीं दिया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मिलकर साजिश तैयार की जा रही है। ये PTI पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। फैसला करना होगा, क्या इस साजिश को कामयाब होने देंगे। मुल्क नीचे जा रहा है और 2 जमातें तिजोरियां भर रही हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही रास्ता है, नए इंतखाबात। मैदान हाजिर है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा।
वजीर आजम का मीरान शाह में जदीद यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। दानिश स्कूल और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। कहा मोबाइल अस्पताल के जरिए घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत दी जाए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। कहा इसहाक डार और नवाज शरीफ को मौशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी। न्याजी दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। PTI हुकूमत ने IMF से किए तमाम वादे तोड़े। मिफ्ता इस्माइल की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए लंदन से अमरीका रवाना होंगे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है। डॉलर 4 रोज में 7 रुपए महंगा हुआ। बद इंतजामी से मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग भी शुरू है। पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत के बावजूद हमने लोड शेडिंग नहीं होने दी। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरों में 6 और देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कोयटा और दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की पैदावार में कमी से शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। पेशावर में भी बिजली की आंख मचोली। रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोड शेडिंग पर चेयरमैन नेपरा से उनकी बीवी का शिकवा। चेयरमैन नेपरा ने इजलास के दौरान कहा, बीवी ने कहा कि कल बिजली 8 मरतबा आ गई और आप चेयरमैन नेपरा हैं, आपका ये हाल है तो बाकी क्या हो रहा होगा। रात मेरे सामने भी मेरे घर की बिजली 2 मरतबा गई। लोग बिल देते हैं, उन्हें बिजली दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान की फूड प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी की हिदायत। बनीगाला रिहाइश गाह समेत जलसों में सिक्योरिटी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान बहुत जल्द एक और खत लहराने वाले हैं। ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ साजिश हो रही है। 4 साल में बनीगाला से वजीर आजम हाउस सफर पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। शहजाद अकबर भागे हैं, उन्हें वापस लाने का तरीका आता है। फराह खान के खिलाफ सबूत न होते तो वो फरार न होती। रहनुमा काफ लीग मोनिस सलाही की पहली बार PTI जलसे में शिरकत। कहा हमारे वजीर आजम कल भी इमरान खान थे, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। शहबाज शरीफ जल्द वजीर आजम की कुर्सी खाली करेंगे। इमरान खान का मोनिस सलाही को खिराज तहसीन। कहा वाहिद आप रह गए, बाकी सब इत्तेहादी छोड़ गए। इनकी कीमतें लगी। आवाम को कह दिया कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले किसी भी रुकन को अब जीतने नहीं देना। वजीर आला सिंध का दादू वाक़े पर हुकूमती कोताही का एतराफ़। कहा गाँव में लगने वाली आग पर रद्द अमल में ताख़ीर की। जिम्मेदारों का तयन करके सजा देंगे। सेक्रेटरी दाखिला इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। दादू के गाँव में आतिशज़दगी से 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। आग कई घंटे तक बुझाई नहीं जा सकी थी। के इलेक्ट्रिक ने एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। न्यू कराची, बल्दियात, औरंगी, लांढी, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। वजीर आला सिंध ने लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा सिंध भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता हुकूमत कहती रही कि बिजली सिस्टम में मौजूद है। आज पूछता हूँ किधर है बिजली। वजीर आजम से मुलाकात में कहा 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज बंद रहेंगे। स्टेशन को आज से 25 अप्रैल तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक फैसला घरेलू सारिफीन की गैस जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। सनतों और कैप्टो पावर प्लांट को 1 रोज के लिए गैस की सप्लाई बंद रहेगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात का सामना। कहा गर्मियों में गैस लोड शेडिंग की वजह समझ नहीं आ रही। हुकूमत रमजान में गैस सप्लाई यकीनी बनाए। हुकूमत का इदारों के खिलाफ रोबोट्स के जरिए मुहिम चलाने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा जिन जगहों पर रोबोटिक मशीनें नस्ब हैं उनका पता लगा लिया। मुनज़्ज़म मुहिम जोई करने वालों को वार्निंग दे दी। वजारत दाखिला और PTA को अलर्ट कर दिया। मुलव्विस अफराद की निशानदही कर ली, जल्द कार्रवाई होगी।
अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ और कुंदूज में धमाके, 15 अफराद दम तोड़ गए। मजार शरीफ में मस्जिद में धमाके से 11 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हुए। कुंदूज में गाड़ी के पास धमाके में 4 अफराद चल बसे, 18 से जायद जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर 10 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसा गंदम को आग लगाने के बायस पेश आया। टक्कर के बाद कई गाड़ियां भी जल गईं। हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा एडवोकेट जनरल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश हों। दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील 25 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वफाक के बाद सिंध काबीना में भी तब्दीलियां। शर्जील मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह काबीना से डी नोटिफाई। रियाज शाह और अहमद रजा मुआविन खुसूसी मुकर्रर। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा शुक्रिया जिंदा दिलाने लाहौर, आपने तारीख रकम कर दी। ये तब्दीली नहीं अब इनकलाब आ रहा है। पूरी कौम ने फैसला सुना दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। चंद हफ्तों बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में स्क्रीनों का एहतमाम। पीटीआई कारकुनों ने लाहौर जलसा देखा। मीनारे पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी, कारकुनान की धक्कम पेल। एनी शाहिदीन के मुताबिक कारकुनान बाड़ तोड़कर जलसागाह में दाखिल होते रहे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा साबिक हुकूमत से वफादारी का मुआहिदा था। तहरीक इंसाफ को भी वफादारी करनी चाहिए थी। नाअहली के साथ साबिक हुकूमत की काम करने की नीयत भी नहीं थी। कुछ शराइत के साथ मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे हैं। गवर्नर लाचार किस्म का ओहदा है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के 80 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.37% रही। कराची में डकैती मुजामत पर फूड डिलीवरी बॉय कत्ल। पापोश नगर में डाकुओं ने नौजवान से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मुजामत पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। नौशहरा के इलाके कोड़ा खटक में पुलिस पर फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी में बादल बरसे। नथिया गली, डूंगा गली, ठंडियानी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। दस्तूर, शांगला, भिम्बर, चिनियोट में भी बादल बरसे। सिंध में मिट्टी, नगर पारकर और छाछरों में बारिश से सहरा में जल थलेक हो गया। वादिया नीलम में अप्रैल में भी बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। मौसम भी सर्द हो गया। कई देहातों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को अपने पहले बैरूनी मुल्क दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि इल्हान उमर दौरा पाकिस्तान में जो बाइडन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सहाफ़ी के सवाल पर नेड प्राइस ने कहा इल्हान उमर के दौरा पाकिस्तान की तफसील के लिए कांग्रेस ऑफिस से पूछा जाए। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर का दौरा मुजफ्फराबाद। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इल्हान उमर ने कहा मोदी इंतजामिया की मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर हमारी नजर है। उम्मीद है ज्यादा लोगों से मसला कश्मीर पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमीन के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर मुल्क भर में अहम इमारतों की लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी।
लंदन में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा चालान, कार का साया खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग में पड़ने पर शहरी को 65 पाउंड जुर्माना कर दिया।